बात मुख्तार अंसारी के कुख्यात शूटर को कोर्ट रूम में गोली मारने वाले हमलावर की। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा वही गैंगस्टर जिसके नाम की तूती 3 दशकों तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में बजती रही। ये वही जीवा था जिसमें मुख्तार अंसारी के गैंग की जान बसती थी। सोचिए, जिस जीवा के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे, जीते जी विरोधी गैंग में हिम्मत नहीं हुई कि जीवा के खिलाफ आंख उठाकर कोई देख ले। उसी गैंगस्टर जीवा को 25 साल के एक लड़के ने कोर्ट रूम में मौत के घाट उतार दिया। सवाल यह है कि मुंबई की एक कंपनी में काम करने वाला विजय यादव कब और कैसे उत्तर प्रदेश का सबसे खूंखार शूटर बन गया। नाम विजय यादव उर्फ आनंद, उम्र 25 साल, निवासी जौनपुर, आरोप गैंगस्टर जीवा का कत्ल। ये बायोडेटा है कुख्यात सरगना और मुख्तार अंसारी के राइट हैंड कहे जाने वाले संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के कातिल का। वारदात से पहले और हत्याकांड के बाद हाव भाव ऐसा कि जैसे कोई पेशेवर शूटर। पकड़े जाने के बाद भी चेहरे पर ना तो कोई शिकन और ना ही हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देने का पछतावा। गैंगस्टर जीवा को मौत के घाट उतारकर विजय यादव आज सुर्खियों में है। मासूम से चेहरे के पीछे इतना खतरनाक शूटर छिपा होगा, किसी ने सोचा नहीं था। मतलब ये कि विजय यादव है कौन? क्या 25 साल का विजय कोई पेशेवर शूटर है? क्या विजय जुर्म की दुनिया का शातिर खिलाड़ी है, या फिर विजय सिर्फ मोहरा है? हत्याकांड का चेहरा कोई और है। दरअसल गैंगस्टर जीवा की दहशत ऐसी थी कि हमला तो छोड़िए, कोई सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाता था। जीवा का बैकग्राउंड इतना खौफनाक था, लेकिन विजय नाम के शूटर कोर्ट रूम में घुसकर पुलिस के पहरे में विदेशी पिस्टल से 1-2 नहीं बल्कि 6 गोली मारी। विजय तब तक गोलियां दागता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि टारगेट का खेल खत्म हो गया। विजय के दिल में ना तो पुलिस का खौफ था और ना ही कानून का रत्ती भर डर। उन्होंने बताया कि क्यों हत्या की। ये इंट्रोगेशन का जो पार्ट है वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई कंक्रीट एविडेंस अगर उसने कुछ बताया, उसके आधार पर कोई अच्छा एविडेंस किसी के खिलाफ बनता है, उसकी जब अरेस्टिंग की जाएगी तब हम कॉज ऑफ अरेस्ट आपको बताते हैं। मैग्नम अल्फा .357 बोर रिवॉल्वर से गैंगस्टर जीवा को मौत के घाट उतार दिया। निशाना ऐसा कि पुलिस के कड़े पहरे में टारगेट मिस नहीं हुआ। तो क्या विजय एक ट्रेन शूटर है जो गोलियां दागने में माहिर है? अगर विजय के बैकग्राउंड को देखें तो जवाब नहीं है। हत्या का पहला केस दर्ज हुआ है, कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। 2016 में पॉक्सो एक्ट में जेल गया नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप। पॉक्सो मामले में सुलह हो गई थी। मतलब ये कि विजय यादव का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, किसी गैंग से जुड़े होने की जानकारी भी सामने नहीं आई। घर वालों को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि विजय ने इतने सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे डाला। घर वाले बताते हैं कि हत्या से करीब 20 दिन पहले विजय का मोबाइल बंद हो गया था। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। लगभग 20 दिन मोबाइल बंद था। हाँ। उसके बाद फिर नहीं बात हुई? कभी बात नहीं हुआ। हम लोग घर पे जो कि सब लोग घबराने लगे कि बात क्यों नहीं कर रहा है। बड़े लड़के को फ़ोन लगाया तो बोलता है कि पापा हमारे पास भी फ़ोन नहीं करता है, हम भी लगा के थक गया, कभी नहीं फ़ोन करता है। विजय ने बीकॉम की पढ़ाई कर रखी है और तो और मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ दिन पहले ही मुंबई से जौनपुर लौटा और फिर जीवा हत्याकांड को अंजाम दे डाला। अब सवाल यही है कि विजय जरायम की दुनिया में कैसे पहुंचा। पश्चिम के सबसे बड़े गैंगस्टर माने जाने वाले संजीव जीवा का कातिल विजय इतना शार्प शूटर कैसे बन गया? विजय के पिता के मुताबिक उसने आज तक एक भी गोली नहीं चलाई थी। उसने पिस्टल कभी चलाई ही नहीं। शूटर विजय की पहेली में उलझी हुई है। ये पहले उस वक्त और उलझ गई जब शुरुआती पूछताछ में शूटर विजय ने हत्याकांड के पीछे सुपारी एंगल का खुलासा किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर जीवा को मारने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी। सवाल यही है कि आखिर सुपारी किसने दी? खुलासा नंबर 1, मुंबई में हुई थी सुपारी की डील। खुलासा नंबर 2, मुंबई में ही शूटर विजय को दिया गया एडवांस। खुलासा नंबर 3, बहराइच में शूटर को दी गई विदेशी रिवॉल्वर। खुलासा नंबर 4, हत्या से पहले नेपाल गया था शूटर विजय। खुलासा नंबर 5, नेपाल में एक बड़े माफिया से मिला था विजय।
शुरुआती तफ्तीश में गैंगस्टर जीवा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान शूटर विजय ने हत्या के पीछे सुपारी की बात कबूली है, यानी मुख्तार के शूटर को मौत के घाट उतारने के लिए सुपारी दी गई। शूटर विजय ने पुलिस को बताया है कि जीवा को मारने की डील पूरे 1 करोड़ रुपए में हुई थी। विजय को हत्या के बदले 20 लाख रुपए मिलने थे और पेशगी के तौर पर हत्या से पहले विजय को 5,000 रुपए और रिवॉल्वर दी गई थी। सुपारी दी गई है, नेपाल से बहराइच से हथियार दिया गया। अब ये सब बातें हम लोग इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। इंट्रोगेशन में कई बातें निकली हैं, तो अब वो इन्वेस्टिगेशन में वो वेरीफाई करेंगे। हो सकता है झूठ निकले, हो सकता है सत्य निकले। सवाल यह है कि आखिर गैंगस्टर जीवा को रास्ते से कौन हटाना चाहता था? जीवा की मौत से किसे फायदा होने वाला था? किसने गैंगस्टर जीवा को मौत के घाट उतारने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दी? पुलिस का कहना है कि कत्ल और कातिल की कड़ियां जुड़ गई हैं। आने वाले दिनों में ये सच भी सामने होगा कि विजय ने किसके इशारे पर हत्याकांड को अंजाम दिया। एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज है। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसमें चूंकि गंभीर मामला है तो टीम भी बढ़ाई गई है। इसमें जो मुख्य विवेचक है वो एसएचओ वजीरगंज है, उसकी सहायता के लिए 3 अन्य जो है सह विवेचक दिए गए हैं। टेक्निकल हमारा चूंकि इसमें काफी रिक्वायरमेंट है, तो टेक्निकल टीम भी जो है, एक सर्विलांस टीम भी अटैच की गई है इस पूरी जो विवेचना की टीम है उनके साथ। शुरुआती जांच में शूटर विजय यादव के नेपाल कनेक्शन का पता चला है। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या से कुछ दिन पहले विजय नेपाल गया था। नेपाल में विजय की मुलाकात एक बड़े माफिया से हुई थी। आखिर वो माफिया कौन है? अब पुलिस को यही सच पता लगाना है। पुलिस ने विजय यादव का मोबाइल फोन कब्जे में लिया है। मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अब पुलिस शूटर विजय को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में जुट गई है। जो इलाजरत था उसको कल फिर हम लोगों ने फॉर्मल अरेस्ट दिखा करके उसको जुडिशियल कस्टडी में कल 14 दिन के लिए भेजा गया है। अब हम तैयारी कर रहे हैं उसके पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेने के लिए, चूंकि कई चीजें हैं जो हमें पूछताछ करनी है और कुछ कई चीजें सत्यापित की जानी है। पुलिस कस्टडी में आएंगे, फिर जो चीजें बताई जाएगी उसके आधार पर आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सारे एंड्स खोले हुए हैं, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और मुंबई से लेकर के बहराइच तक के जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो कनेक्शंस आएंगे उस पर पुलिस अपनी जांच करेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।